हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आईटीआई के तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आईटीआई के जो एग्ज़ाम आपके होने वाला है 28 जुलाई से, उसका मैं कर रहा हूँ कि आप सीधे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा मार्क्स लेके आइएगा। टेक्नीशियन, रेलवे, किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे आईटीआई अप्लीकेबल है उसमें आप अच्छे मार्क्स ला के अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आईटीआई के फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा मॉड्यूल है, ये चौथा जो मॉड्यूल है आपके सामने ये देख रहे होंगे, ये चौथा जो मॉड्यूल है मेरे भाई, ये आपका है वेल्डिंग से रिलेटेड। तो इस पार्ट में जो भी हम इस सेशन में जो भी बातें करेंगे वो सारे बात होगा, जो भी हम बात करने वाले हैं वो सारा के सारा बात होगा वेल्डिंग से संबंधित। वेल्डिंग से संबंधित आपको बात यहाँ पे करने को मिलेगा। तो वेल्डिंग से संबंधित आप बात करते हैं तो पहले स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आप बता दीजिए सभी लोग कि सभी को ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या। ऑडियो वीडियो सभी को सब क्लियर है। आप ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सब लोग बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर हो रहा है क्या। ठीक है, ऑडियो वीडियो यदि सभी को क्लियर हो रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहला क्वेश्चन। तो आज के पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे करा कि विच टाइप ऑफ फिलर रड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। करा कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का आप उपयोग करेंगे, ये आपको बताना है। कौन सा फिलर छड़ आप उपयोग करेंगे। फिलर छड़ के मतलब फिलर रड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, ये सही होगा कोलंबियन स्टेनलेस स्टील। आप यहाँ पे उत्तर जो राइट हो जाएगा ये होगा कोलंबियन स्टेनलेस स्टील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलंबियन स्टेनलेस स्टील इसका राइट आंसर आप कहिएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है करा कि नेम ऑफ द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। करा कि गैस वेल्डिंग का इस जो यहाँ पे फिगर में जो दिख रहा है ये कौन सा गैस वेल्डिंग डिफेक्ट है, ये आपको बताना है। इस गैस वेल्डिंग का दोष का नाम आपको बताना है। क्या ये पोरोसिटी है। पोरोसिटी देखिए, ये जो पोरोसिटी होता है ये वेल्डिंग का डिफेक्ट है, लेकिन क्या गैस वेल्डिंग का है, नहीं है, गैस वेल्डिंग का नहीं है। करा कि लैक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी, लैक ऑफ फ्यूजन पिघलने की कभी मैंने कहा कि फ्यूजन की कमी होता है, तो ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन होगा। लैक ऑफ फ्यूजन के मतलब कि आपको यहाँ पे जो डिफेक्ट जो दिख रहा है ये होगा लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन वाला डिफेक्ट है। ध्यान से देखिएगा ये क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन वाला। ठीक है, आप ये जुड़ गए हैं बच्चे, सभी जुड़ चुके हैं तो आप क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 3 पार्ट हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल थर्ड, ये हो चुका है। फर्स्ट हुआ था सेफ्टी वाला मॉड्यूल था, सेकेंड जो हुआ था आपका बेसिक फिटिंग था, अच्छा थर्ड वाला जो हुआ था सीट मेटल से संबंधित था, और ये आज अभी जो कर रहे हैं ये केवल और केवल वेल्डिंग से संबंधित है। तो ये बात सबको क्लियर हो रहा होगा, तो आप जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, आगे में हम जो बात करने वाले हैं ये कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट विल बी कॉज इफ द नोजल टच द मोल्टेन पुल। नोजल टच जो करता है मोल्टेन पुल को, यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा। नोजल कह रहा है कि जब मोल्टेन मेटल को छूता है तो आपको क्या हो जाएगा। यहाँ पे सही जो उत्तर होगा, क्या स्पार्क होगा, नहीं होगा। क्या धुआं देगा, नहीं। क्या होगा, बैक फायर होगा, जी बैक फायर आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्लैश बैक नहीं होगा, यानी कि सही उत्तर आपका यहाँ पे सी होने वाला है। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें हम जो करने वाले हैं प्योर और प्योर वेल्डिंग से होगा, और जो अभी कर रहे हैं ये वेल्डिंग का ही क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि आप इस ज्वाइंट का आपको नाम बताना है। ये वेल्डेड ज्वाइंट है, इस वेल्डेड ज्वाइंट का आपको नाम बताना है। ये कैसा हो रहा है, वेल्डेड ज्वाइंट का नाम बताना। कह रहा है कि नेम ऑफ द ज्वाइंट इन द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम आपको बताना है कि इस आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम क्या है। इस जोड़ का आपको नाम बताना है, इस आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का आपका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो जोड़ आपको दिख रहा है, ये जो ज्वाइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये ज्वाइंट आपके सामने जो दिख रहा है ये फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट है, यानी कि कॉर्नर पे ज्वाइंट है लेकिन ये फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट होगा। कौन सा ज्वाइंट होगा ये, सॉरी ये फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट नहीं होगा, फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट नहीं। ये कौन सा ज्वाइंट होगा आपको, ये हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट होगा। हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, ये राइट आंसर क्या होगा, हाफ कॉर्नर
हाफ कॉर्नर ओपन ज्वाइंट, यानी कि ये जो होगा हाफ कॉर्नर ओपन ज्वाइंट, यानी आधा ये क्या है, यदि 4 ऐसे टुकड़े को जोड़ते हैं तो ये फुल हो जाएगा, लेकिन 2 टुकड़ा जुड़ा हुआ है तो ये हाफ कॉर्नर ज्वाइंट होगा। ये सही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। क्या कह रहा है कि यह निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में बदल देता है। कह रहा है कि उच्च वोल्टेज को, देखिए ये जो हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है ये करता है, कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज को हाई करंट एम्पियर में, या निम्न वोल्टेज को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित कर देता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा मेरे भाई, यहाँ पे ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं अगला क्वेश्चन जो है कह रहा कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग। डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग क्या होगा, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। कह रहा कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान आपको बताना है कि इसका नुकसान क्या हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि मोर इनिशियल कॉस्ट, नहीं ये नुकसान नहीं है। कह रहा कि नॉट फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो, ये भी गलत है। ये आर्क ब्लो फ्री फ्लोर होता है आर्क ब्लो के। कह रहा कि मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी गलत है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। तो कह रहा है कि आपका ये नुकसान आपको बताना है, यहाँ पे ये नुकसान तो नहीं है। अब नुकसान है कि अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि अलौह धातु जो होगा नॉन आयरन जो होता है उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, उसके लिए एक क्या होगा, उसके लिए उपयुक्त आपका नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलौह धातु वेल्डिंग के लिए क्या होगा, उपयुक्त ये नहीं है। अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे, अगला आपके पास क्वेश्चन है कह रहा कि विच आर्क वेल्डिंग, कह रहा कि विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक, ये मशीन का उपयोग किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के में काम करने वाले कहीं भी इस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत लाइन से दूर, यानी कि जो लाइन स्रोत है उससे ज़्यादा दूर जाना है, तो वहाँ पे आप कौन से मशीन का यूज करेंगे, ये आपको बताना है उत्तर। क्या रेक्टिफायर सेट, नहीं रेक्टिफायर सेट नहीं होगा। मोटर जनरेटर सेट, यह भी नहीं होगा, कितना दूर लेके जाएंगे जनरेटर को। इंजन जनरेटर सेट आपका सही उत्तर होगा, यानी कि इंजन जनरेटर सेट को आप लेके जा सकते हैं। तो इंजन जनरेटर सेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अपने पास, जो आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा कि विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करता है। मशीन में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान कौन करता है, ये आपके आंसर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ये रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट जो होता है ये आपको बेहतर ऊष्मा देता है, बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर सेट। अगला जो क्वेश्चन अपने सामने है, कह रहा कि व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। कह रहा कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है, किस रंग का पेंट होता है ये आपको बताना है। किस रंग का पेंट होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा, आपके पास जो सही उत्तर दिखने वाला है ये होगा मैरून कलर का होता है। कैसा कलर होता है, मैरून कलर का होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है, मैरून कलर का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, कह रहा है कि बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड के बीच में एंगल कितना होता है, ये आपको बताना है कि ये एंगल कितना होता है। यानी कि फिलर रॉड में एंगल मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, कितना होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो एंगल हो जाएगा ये 60 डिग्री और उसके लिए 30 डिग्री होगा। ब्लो पाइप के लिए कितना कहोगे, ये 60 से 100 होता है, 60 से 100 होता है, और यहाँ पे एंगल 30 से 40 होता है, इसके लिए 30 से 40। तो आपको क्या करना है, ये 60 से आपको 100 करना है, 60 से 60 और 30 करना है। यानी कि ब्लो पाइप के लिए आप कहिएगा 60 डिग्री और फिलर रॉड के लिए कहिएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो आप ब्लो पाइप के लिए जो लिमिट कहिएगा एंगल का, ये होता है 60 से 100, ये होता है 30 से 40 डिग्री। तो आपका दोनों का लोअर केस आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। सही उत्तर क्या होगा, लोअर केस में। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है अपने सामने, कह रहा है कि विच फैक्टर डिटरमाइंड,
करा विच फैक्टर डिटरमाइन द करेंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, करेंट सेटिंग के ड्यूरिंग वेल्डिंग में आपको क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सा वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है, कौन से कारक आपको इसमें निर्धारित करता है, ये आपका सही उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। क्या जोड़ के प्रकार, ये बिल्कुल नहीं होगा कारक। पोजीशन ऑफ वेल्ड, ये भी कारक ये नहीं काम करता है। इलेक्ट्रोड की लंबाई, ये भी फैक्टर नहीं है। ये डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये आपको फैक्टर रखता है कि ये डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो कर लेते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट इज द OCV फॉर वेल्डिंग इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज। आप पहले जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ये दो प्रकार के होता है। एक स्टेप अप होता है, स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, ये घटा देता है, यानी ये घटा देता है। तो स्टेप अप आपको बढ़ा देता है। बात यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है, जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को 220 या 440 वोल्ट को कम कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये होगा 40 और 100 वोल्ट। 40 और 100 वोल्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, करा कि विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइन टू सप्लाई बोथ AC एंड DC। ऐसा कौन सा वेल्डिंग मशीन है जो इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसमें आप AC भी जोड़ सकते हैं और DC भी आप जोड़ सकते हैं। तो कह रहा है कि नॉन फेरस मेटल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। कह रहा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है, ये कौन सा होगा। आपको सही इसका उत्तर जो बताना है, इसका रेक्टिफायर सेट होगा। ये रेक्टिफायर सेट क्या करता है, आप इसको AC भी दीजिएगा तो रेक्टिफायर उसको DC में बदल लेता है, रेक्टिफाई करके उसको DC में बदलता है और फिर आप DC यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम ऑफ द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन द वेल्डिंग प्लांट सो इन द फिगर। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। यहाँ पे जो सुरक्षा संचालन का नाम आपको बताया गया है, यहाँ पे ये कौन सा उत्तर आपका सही होगा। यहाँ पे जो उत्तर आपको बताना है ये कौन सा होगा, ये कौन सा सुरक्षा। यहाँ पे अर्थिंग दिया गया, आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इलेक्ट्रोड यहाँ पे वेल्डिंग हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है, नहीं, ये गलत है। कह रहा है कि गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, यह भी गलत है। कह रहा है कि पानी सतह को साफ करने के लिए पानी लाइएगा ही नहीं। कह रहा है कि निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। जो कह रहा है एग्जॉस्ट डक्ट जो होता है वो कैप्चर करता है फ्यूज एंड गैसेस को, इसीलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा D। अब यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से सुनिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द मार्क एज X। कर X के रूप में चिन्हित भाग को पहचान करना है। X के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका पहचान करना है कि उसका सही उत्तर आपके सामने क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा प्लग है। यहाँ पे सेफ्टी बल्ब है, यहाँ पे सेफ्टी प्लग आपको दिया गया है। ये कौन सा है, ये सेफ्टी प्लग है। ये सेफ्टी प्लग है कि यदि लीक ये होने लगा तो यहाँ से आप सेफ्टी प्लग से आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेफ्टी प्लग का कार्य करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्टॉर्शन अकर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन। कह रहा है वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। वेल्ड डायरेक्शन में आप कह रहे हैं कि जो डिस्टॉर्शन होगा उसका नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, एंगुलर डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं, कोणीय विकृति नहीं होता है, बेंडिंग ये भी नहीं होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन इज अ राइट आंसर, यानी लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज का नाम बताना है इन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। कह रहा है कि वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या होगा। कोण में धातु के किनारे का नाम क्या होगा, कर्व होगा, ये गलत होगा। कह रहा ड्रैग होगा, यह भी गलत होगा। बेवल आप राइट आंसर मारिएगा, बेवल इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, बेवल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 148 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेवल हो जाएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन करते हैं हम, करा कि आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन द फिगर। इस वेल्डिंग डिफेक्ट का नाम आपको बताना है जो फिगर में दिखाया गया है। क्या अंडरकट है, क्या क्रैकिंग है, क्या फ्यूजन की कमी है, या अधूरी पेनिट्रेशन है? आपको इसका आंसर सही बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये देखिए अंडरकट है, ये क्या हो गया, अंडरकट हो गया है, तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंडरकट, ये राइट आंसर होगा, अंडरकट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता? वेल्डिंग करते समय जो सिलेंडर के चाबी होता है वो सिलेंडर से हटाया नहीं जाता, ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है गैस के रिसाव को रोकने के लिए? बिल्कुल नहीं। गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए? यह भी गलत बातें है। माफ कीजिएगा, करा कि बार बार खोलना और बंद करने के लिए? यह भी गलत है। इसका जो सही उत्तर आपके सामने होने वाला है, आग के मामले में जल्दी बंद करने के लिए। यदि आग पकड़ लेता है तो चाबी उसमें लगा रहेगा, तो उसको आप जल्दी से बंद कर लीजिएगा, इसी कारण इसको लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये करा कि विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वॉल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। करा रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट करती है? विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वॉल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। यानी कि करा कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल्व सॉकेट को कौन प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? ब्लो आउट कौन सा कर देगा, ये आपका उत्तर जो बताना है। इसका जो सही उत्तर आपके सामने होगा, ये देखिए, आपका प्रेशर टेस्टिंग नहीं हो सकता, फ्लैशबैक नहीं हो सकता, अच्छा क्रैकिंग होगा आपका, क्रैकिंग होगा, बैक फायर नहीं हो सकता, तो इसका क्रैकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो कह रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होगा? ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ये होता है काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है ये कैसा होता है मेरे भाई? ये काला होता है। ठीक है, और मैरून किसका होता है? एसिटिलीन जो गैस का सिलेंडर होता है उसका मैरून होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको यहाँ पे जो बातें करता है, ये बातें जो है, करेक्ट कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, इस एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इसको आप क्या बोलेंगे? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आप क्या बताएंगे? ये आपका उत्तर क्या बताएंगे? इसका उत्तर क्या होगा? क्या ये हैंडल है? बिल्कुल कहिएगा हैंडल नहीं है सर। आरा मिक्सिंग चैम्बर क्या है? क्या नहीं, ये भी नहीं है। पर ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, ये क्या है? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। इसको आप इससे क्या करेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई को, यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा इसके सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन नियंत्रक वाल्व होगा। ये क्या है भैया? ऑक्सीजन नियंत्रक वाल्व होगा। आगे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अच्छा सुनिए एक बार फिर से, यह सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और ऐसे ही और सारा मॉड्यूल करने के लिए सेकेंड ईयर में भी आपको काम आएगा और बेहतर ढंग से कराएंगे। ये पीपीटी हम बनवा लेंगे पूरे अच्छे तरीके से। अभी पीपीटी नहीं बना है, डायरेक्ट आपको नियमित क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, और फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगले बार हम इसको पूरे स्लाइड में लेके आएंगे, बेहतर ढंग से लेके आएंगे, पूरे प्रॉपर कलर हम कलर यहाँ पे इमेज लगाएंगे। ठीक है, अगला में जो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीई, कर रहा है कि इस पीपीई का नाम क्या हैगा? इस पीपीई का नाम आपका क्या है? नेम ऑफ द पीपीई आपको बताना है कि इसका नाम आपके सामने में क्या होगा। क्या पीपीई का नाम पोर्टेबल स्क्रीन होता है? नहीं होता है। क्या चिपिंग माने गॉगल होता है? नहीं। कर वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है ये। इस पीपीई का नाम जो है, ये हैंड स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? पीपीई का नाम जो होता है, इस पार्ट का नाम, ये वेल्डिंग का हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन है। हाथ वाली क्या है? ये हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन है, ये आपको बताना है। ठीक है, हाथ वाली क्या है? वेल्डिंग स्क्रीन है। अगले पास जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं भैया, ये करा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? क्या वेरी इजी टू रिमूव द डिपोजिट स्लैग, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है। करा यूज फॉर द हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, ये तो बात गलत है। कह रहा है कि इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है, यह भी गलत बातें हैं।
इट इज सुटेबल फॉर ऑल पोजीशन, ये सभी के लिए उपयोग है नहीं। इसका सही उत्तर एक होने वाला है। कह रहा है कि ये जो उत्तर होगा, कह रहा कि जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है, ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। आगे जो बढ़ लेते हैं, कह रहा कि एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, यहाँ पे एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, कह रहा कि इसका नाम आप बता दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? क्या ये कह रहा है कि प्री हीट कंट्रोल वाल्व है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, या कि हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है, या फिर वर्टिकल एडजस्टमेंट है? आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे बताइए। आपके यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा वर्टिकल एडजस्टमेंट। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये वर्टिकल एडजस्टमेंट होगा, यानी कि ये वर्टिकली एडजस्ट करेगा, ऊपर नीचे एडजस्ट आप कर सकते हो, ये चीजें हैं। ठीक है, आगे में जो क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण क्षमता क्या होता है? ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका भंडारण क्षमता क्या होता है, ये आपको बताना है। उसका भंडारण क्षमता कितना होता है? व्हाट इज द मतलब कह रहा है कि स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, यह होता है 7 क्यूब मीटर में, यानी कि 7 घन मीटर होता है, यानी कि 7 घन मीटर होगा। यहाँ पे 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, करा कि व्हाट इज द इक्विपमेंट इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क डूरिंग द गैस कटिंग? गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम आपको बताना है कि वो जो उपयोग करते हैं उस उपकरण का आपका नाम क्या होगा? उस उपकरण का नाम होगा भैया चमड़े का एप्रन लिया जाता है। चमड़े का क्या लिया जाता है? एप्रन लेके आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है अपने सामने, कह रहा है कि हाउ एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाया जाता है? गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद जो लौ होता है उसको कैसे आप बुझाओगे? इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में विवल, ये बात पानी में जाना नहीं चाहिए। एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद कर दे, ये भी गलत बात हो जाएगा। ऑक्सीजन वाल्व को पहले, एसिटिलीन को बाद में, ये भी बात गलत होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है वो सही उत्तर होगा एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करना होगा। एसिटिलीन को पहले बंद कर दीजिए और ऑक्सीजन को बाद में बंद कीजिएगा, तब आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने में जो क्वेश्चन है मेरे भाई, करा कि वाई ह्यूमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग? करा कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाता है? आर्क वेल्डिंग करते हैं तो घिन घिन आवाज आता है, मतलब वो आवाज क्यों होता है? ये आवाज होता है लॉन्ग आर्क लेंथ के लिए, यानी कि लंबी चाप की लंबाई जो होता है उसके लिए होता है। ये घर घर का आवाज आपको यहाँ पे आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन होता है क्या? आगे जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका मतलब कौन सा? मॉड्यूल पोस्ट यहाँ पे वेल्डिंग का। तो कह रहा है कि विच इंटरनल डिफेक्ट इन द वेल्डिंग इन इनविजिबल टू नेक्ड आई? वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, अदृश्य? ये आपको बताना है कि नग्न आंखों से कौन नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये होता है पोरिसिटी, यानी जो पोरिसिटी होता है ये नग्न आंखों के द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है। पोरिसिटी का मतलब होता है कि उसमें ना ऐसा बूंदा बूंदा सा आ जाता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें बूंदा बूंदा सा आ जाता है, उसको पोरिसिटी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो ये ओला जो हुआ अभी, ये था मॉड्यूल 4, फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल 4 था। इसमें 30 क्वेश्चन अप्रोक्स था। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके तुरंत बाद हम 2 बजे फिर से लाइव होंगे और आपको सेकेंड सेमेस्टर के पहले मॉड्यूल लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।